हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 10.3 इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। ये आया हुआ है पेज नंबर 259 पे। यहाँ पे हमें क्रेडिट्स एंड डेबिट्स दिए हैं। ये समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जो हम फॉलो करेंगे, पूरा पढ़ेंगे और ये क्या कह रहा है वो समझेंगे। तो इसके ऊपर ही पीछे की फिगर इट आउट है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट। जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें कुछ बैलेंस रखना पड़ता है बैंक में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट योर लोकल बैंक विथ ₹100 दैट यू हैड सेविंग ओवर लास्ट मंथ। आप किससे अकाउंट खोलते हैं, आपके पास ₹100 का सेविंग है, उससे आप अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट्स एट ₹100। आप ₹100 जमा करवा के अपना अकाउंट खोलते हैं, यानी कि आपका बैंक बैलेंस स्टार्ट कहाँ से होता है, ₹100 से। देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इट इन योर अकाउंट। उसके बाद आप डिपॉजिट कितने पैसे करते हैं, ₹60 आप डिपॉजिट करते हैं जो आपने अर्न किए हैं। तो आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 100 + 60 कितना हुआ, न्यू बैलेंस क्या होगा हमारा, 160 होगा। न्यू बैलेंस यहाँ पे हमारा क्या होगा, ₹160 होगा। ठीक है, समझ में आया, ₹160। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल ऑफ ₹30, यानी कि 160 में से हमने ₹30 पे किया यूजिंग योर बैंक अकाउंट। दिस शोन इन योर पासबुक एज अ डेबिट की तरह हमारे पासबुक में शो हुआ कि हमने ₹30 स्पेंड किए, यानी कि ये चीज़ हुई हमारी माइनस में। ये आप समझो कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वो चीज़ जाएगी, क्रेडिट जाएगी हमारी प्लस में, जब भी डेबिट होगी वो हमारी जाएगी माइनस में। यानी कि क्या हुआ, हमारा बैलेंस क्या हो गया, अभी हमारा बैलेंस हो गया ₹130। इतना समझ में आया। जब भी डेबिट होगा तो वो माइनस होगा, जब भी क्रेडिट होगा तो वो प्लस होगा, राइट। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ 150। अभी आप फिर से कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 150। आपका बैलेंस कितना है, ₹130। आप इन्वेस्ट कर रहे हो 150, यानी कि आप माइनस में जा रहे हो, बैलेंस से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। यानी कि क्या हुआ, आपका बैलेंस यहाँ पे -20 हुआ। अभी बैंक बैलेंस -20, इज़ दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल है, यहाँ पे पूछ रहे हैं हमें। तो इसका आंसर भी दिया है कि हाँ, सम बैंक्स डू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस टू बिकम नेगेटिव। कोई बैंक में ये सब पॉसिबल है कि इसके लिए टेम्पररी, एंड सम बैंक ऑल्सो चार्जेस यू एन एडिशनल अमाउंट इफ़ योर बैलेंस बिकम्स नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और अ फी। जब भी आपका बैलेंस नेगेटिव में जाता है, सम बैंक आपको अलाउ करती है कुछ वक्त के लिए, तब तक वो या तो फिर एडिशनल अमाउंट चार्ज करेगी आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या फीस। ठीक है, योर स्ट्रेटेजी लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउज यू टू मेक ₹200 एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, अलाउज यू टू मेक ₹200 एट योर बिजनेस नेक्स्ट डे, ₹200 का परचेस होता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी यूज़ करें। व्हाट इज़ योर बैलेंस नाउ, अभी बैलेंस क्या, यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट्स एज पॉजिटिव नंबर एंड डेबिट एज नेगेटिव नंबर। द टोटल ऑफ ऑल योर क्रेडिट, यानी कि पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, इज योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस, राइट। This can be positive or negative. In general, it is better to try to keep a positive balance in your bank account. अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे पीछे फिर से देखेंगे हम। Your strategic large purchase the previous day allows you to make ₹200 at your business next day. हमें बिजनेस में क्या होता है, ₹200 मैंने बढ़ाए, यानी कि मेरा क्रेडिट हुआ +200।
राइट। तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे 180। कैसे, आगे के -20 रुपीज़ ये जो माइनस में है ये प्लस माइनस करके हमारा 180 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका बैंक बैलेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक, बेटर टू कीप ट्राई पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू स्टार्ट विथ 0 रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट। बैंक में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। देन यू हैव क्रेडिट्स ऑफ 30, 40 एंड 50 एंड डेबिट्स ऑफ 40, 50 एंड 60। व्हाट इज़ योर बैंक बैलेंस नाउ। हमें क्या करना है, बैंक में हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, बैंक बैलेंस इक्वल टू 0 रुपीज़। ठीक है, स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, 0 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, क्रेडिट्स इक्वल टू बैंक बैलेंस जो भी है वो ₹0 प्लस कितना क्रेडिट किया है उसने, 30 रुपीज़ प्लस ₹40 प्लस रुपीज़ उसने बैलेंस किया है 50 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया इतना। तो इसका प्लस क्या होगा, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ का उसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अकाउंट बैलेंस इक्वल टू ₹120। राइट, उसका अकाउंट का बैलेंस कितना है, 120 रुपीज़। अभी क्या करता है, उसका डेबिट कितना है, डेबिट्स इक्वल टू जो भी बैलेंस है 120 रुपीज़, उसमें से हम क्या करेंगे, वो डेबिट को हम माइनस करेंगे। यानी कि डेबिट कितना है, 40 रुपीज़ माइनस ₹50 माइनस ₹60। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 40 प्लस 50 कितना हुआ, 90। 90 प्लस 60 कितना हुआ हमारा, 150। अभी ये सभी क्या था, 120 माइनस ये माइनस वाला हमने प्लस किया, यानी कि ये सभी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, 150 रुपीज़। तो हमारा बैलेंस क्या होगा, हमारा बैलेंस आया माइनस में 30 रुपीज़। हमारा बैलेंस क्या है, -30 रुपीज़। व्हाट इज़ योर बैंक बैलेंस नाउ। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट बैलेंस इन नेगेटिव ₹30। राइट, बैंक बैलेंस अकाउंट क्या है, नेगेटिव में ₹30। समझ में आया ना। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, सपोज यू स्टार्ट विथ 0 रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे फिर से हमें कितने से स्टार्ट करना है, 0 रुपीज़ से स्टार्ट करना है। देन यू हैव डेबिट्स ऑफ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड देन अ सिंगल क्रेडिट ऑफ 256। व्हाट इज़ योर बैंक बैलेंस नाउ। अभी आपने अगर नोट डाउन किया हो तो ये 2 के पावर्स है सभी। राइट, ये सभी 2 के पावर्स है जिसका उसने डेबिट्स किया है। ठीक है, अभी ये सम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, बैंक बैलेंस इक्वल टू क्या है हमारा बैंक बैलेंस, 0। राइट, डेबिट अमाउंट, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट अमाउंट का प्लस कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट अमाउंट सबसे पहले कौन सी है, 1 प्लस ₹2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस
32 प्लस 64 प्लस 128, ठीक है। तो ये सबका प्लस क्या होगा, 1 + 2 3, 7, 7 + 8 15 प्लस 16 31 प्लस 32, 31 प्लस 32 क्या होगा, 3, 63, 63 प्लस 64, 7, 127 प्लस 128 क्या होगा, 5 एंड 2 क्या होगा उसका आंसर, 255 रुपीज़ का उसने क्या किया है, डेबिट किया है। क्रेडिट अमाउंट कितनी है इसकी, क्रेडिट अमाउंट इक्वल टू ₹256, राइट। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट की, यानी कि बैलेंस कितना हुआ, बैंक बैलेंस 0 प्लस 256 माइनस 255। ये हमने क्या किया, हमारा ये जो बैलेंस था वो कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। उसमें अभी के क्रेडिट प्लस किए और जो भी डेबिट है वो हमने माइनस किए। तो ये टोटल क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। 256 माइनस 255 क्या आएगा हमारा, बैंक बैलेंस कितना हुआ, ₹1। समझ में आया है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस होगा ₹1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is it generally better to try and maintain a positive balance in your bank account? क्यों आपको पॉजिटिव बैंक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। What are circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? और नेगेटिव बैलेंस होने के सर्कमटेंसेस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि maintaining a positive balance, maintaining a positive balance ensures you avoid fees or interest are charging, राइट। जब भी हम यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शन में भी दिया है कि जब भी हम माइनस में जाएंगे तो हमें इंटरेस्ट या फीस पे करनी होगी, और जब भी हम पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन करेंगे तो हमें क्या नहीं लगेगा, इंटरेस्ट चार्जेस या फीस हमें नहीं लगेगी, अवॉइड करेंगे, राइट। एंड कभी भी हमें बैंक बैलेंस नेगेटिव कभी जाने में फ़ायदा है, तो हम कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें कुछ बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तभी हम अगर नेगेटिव में भी जाए तो वी कैन पे आवर इंटरेस्ट एंड फीस, राइट। टू मेक इन्वेस्टमेंट that will pay off a profit, so we can bear interest charges and fees, right। कभी भी प्रॉफिट होगा तो ही हम चार्जेस एंड फीस का पे कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।